ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कापितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पानो मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान, विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निधान। कथा आरंभ होत है सुनिए वीर हनुमान, आसन लीजिए प्रेम से आओ कृपा निधान। चलिए प्रार्थना करते पहले। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर मातवेती। गोविंद दामोदर मातवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। देहात काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर मातवेती। गोविंद दामोदर मातवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े को गो बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर मातवेती। गोविंद दामोदर मातवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। ले ले करो मैं निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती सुख सारिका को। गाते यही है सुख सारिका भी, गोविंद दामोदर मातवेती। गोविंद दामोदर मातवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर मातवेती। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर मातवेती। गोविंद दामोदर मातवेती, हे कृष्ण हे यादव
दवहे सखेती। कार्तक अध्याय 4। इसमें पृथु ने नारद जी से पूछा कि प्रभु आपने बताया कि शंख नामक राक्षस ने सारे वेदों को ब्रह्मा जी के धाम से निकाल लिया और नष्ट करने के लिए ले जा रहा है, और रास्ते में वेदों ने और बीज मंत्रों ने मौका पाकर उसके पास से भागे और समुद्र के अंदर छिप गए। और उसके बाद क्या हुआ? तब नारद जी बताते हैं कि ब्रह्मा इत्यादि सभी देवी देवता वेदों और बीज मंत्रों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। अब भगवान देवशयनी पर विश्राम के लिए सोए थे और उन्हें नाना प्रकार से धूप बत्तियां इत्यादि से उनको जगाया। पूजा पाठ कीर्तन करके भगवान को जागृत किया। अब भगवान बोले, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? सारी बात बताई तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं मत्स्य रूप के अंदर आऊंगा और उस शंख नामक राक्षस का वध करूंगा। अब भगवान एक मछली का रूप लेकर कहते, एक मछली एक सरोवर में गिरी है और कश्यप मुनि कमंडल में जैसे जल भरा, वो मछली उस जल कमंडल के अंदर आ गई और कश्यप मुनि ने दया करके कमंडल में रहने दिया। थोड़ी देर में बड़ी हो गई तो उसे एक कुएं में डाल दिया, कुआं छोटा हो गया। तब उसको कश्यप मुनि ने समुद्र में डलवा दिया। धीरे धीरे वो इतना बड़ा आकार धारण कर लिया मत्स्य रूप के अंदर भगवान ने। फिर शंख जब वेदों को ढूंढता हुआ समुद्र में आया नष्ट करने के लिए, तब भगवान मत्स्य रूप में उस शंख नामक राक्षस का वध कर दिया और सब देवी देवताओं को वेदों को ढूंढने के लिए, बीज मंत्रों को ढूंढने के लिए लगा दिया, और जिसके हिस्से में जो है उन्हीं के नाम पे पड़े। तब सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, कार्तिक के महीने में मैं सब वेदों के साथ इस जल के अंदर विश्राम करूंगा। सभी देवता बोले, हम भी प्रभु इस जल में आपके सानिध्य में रहेंगे। इसलिए कार्तिक के महीने में जो मनुष्य जल में, सरोवर में इत्यादि में स्नान करता है, उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो दीप दान करता है, भगवान कहते हैं दीप दान मुझे अति प्रिय है। दीप का मतलब ज्योत, ज्योति का मतलब प्रकाश। जो इंसान मेरे आगे दीप दान करता है या तुलसा जी के आगे दीप दान करता है, क्योंकि तुलसा मुझे जान से भी प्यारी है, क्योंकि मैं तुलसी के समीप हमेशा शालिग्राम रूप में विराजमान रहता हूं। और जो तुलसा जी के समीप रहता है, उसकी पूजा करता है, दीप दान करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके पूरे जीवन में प्रकाश, ज्योति यानी आनंद, मंगल, खुशियां भर देता हूं। जो दीप दान करता है, उसके बाद आया जो इंसान स्नान प्रातःकाल, भगवान कहते हैं मैं वहां जल के अंदर पूरा कार्तिक का महीना निवास करता हूं। दीप दान आया। फिर उसके बाद आया कार्तिक महात्म। कहते जो मनुष्य इस महीने के अंदर भजन कीर्तन करता है, दान पुण्य करता है, वो अनंत फलों को पाता है। एकादशी का व्रत करता है। एकादशी मुझे जान से प्यारी है, क्योंकि मैं एकादशी के दिन जागा, और मैं उस जो एकादशी का व्रत करता है, भगवान कहते हैं मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। जब पृथु ने पूछा तो 5वें अध्याय के अंदर आया कि प्रभु आपने बताया कि आपको तुलसी बड़ी प्यारी है,
तो तुलसी ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो भगवान को अति प्यारी है। भगवान कहते इसकी कथा भी बड़ी सुंदर है। पृथु ने यही नारद जी से पूछा, नारद जी ने बताया एक बार इंद्र कैलाश पर्वत पर गया और वहां पर भगवान शंकर रूप धारण करके तपस्या कर रहे थे और इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाया और अभिमान वंश शंकर कहाँ है उसको बार बार तंग करने लगा, धमकाने लगा, हिलाने लगा। जब भगवान शंकर की इस प्रकार वो निंदा करने लगा अभिमान में, उस साधु को उसके ध्यान से भंग कर दिया तो भगवान शंकर की निंद्रा खुली और तीसरा नेत्र, गुस्से से तीसरा नेत्र खुल गया। जब तीसरा नेत्र खुल गया तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के मंत्रों का उच्चारण किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तभी से उसका नाम वीर पड़ा। जीव पड़ा, बोले वरदान मांगो, तो सबने शरण में गए, कहने लगे आप इंद्र को बचाइए, नहीं तो भगवान शंकर उसे भस्म कर देंगे। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब भगवान शंकर ब्रह्मा जी को देखकर, उनकी स्तुति को देखकर शांत हुए। तो कहने लगे जो तेज निकला है ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर ने उस तेज को समुद्र के अंदर छोड़ दिया। वो तेज जैसे ही समुद्र के अंदर गिरा तो एक बच्चा उत्पन्न हुआ और भारी रुदन करने लगा। अब ब्रह्मा जी वहां गए, समुद्र ने ब्रह्मा जी को बुलाया अपने बच्चे के नामकरण के लिए। ब्रह्मा जी गए तो उसको गोद में लिया तो उसमें ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींची तो उसमें ब्रह्मा जी का जल निकल आया तो उसका नाम रख दिया जलंधर। उसको गुरु शुक्राचार्य ने बड़ी शिक्षा दी, उसने बड़ी तपस्या भी की। पर एक दिन जब राहु का कटवा सर देखा तो शुक्राचार्य से पूछा तो शुक्राचार्य ने सारी बात बताई कि किस प्रकार तेरे पिता का मंथन हुआ, उसमें हीरे जवाहरात निकले थे, वो देवता लेकर भाग गए और अमृत भी लेकर भागे। जब राहु ने पिया तो विष्णु ने उसका सर काट दिया। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने देवताओं के पास सुग्रीव को भेजा, जाओ निमंत्रण भेज दो कि जो तुमने मेरे पिता का जो भी सामान है, जो भी हीरे मोती जवाहरात, जो भी कृष्ण शिल्प, सब मुझे वापस ऐरावत उत्सर्वा सब कुछ मुझे वापस दो। नहीं भेजा तो उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और जो जलंधर की पत्नी थी वो बड़ी सती सवित्री थी और उसी के बल पर जलंधर ने देवताओं को जीत लिया। देवता वहां से भागे, सुमेर पर्वत पर छिप गए, फिर भी उन्होंने उसकी जान नहीं, जलंधर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुमेर पर्वत पर भी पहुंच गए तो सभी ब्रह्मा आदि की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भी शंकर जी की शरण में गए। अब शंकर जी के साथ जलंधर का युद्ध हो रहा है, लेकिन जलंधर हार नहीं रहा, क्योंकि जलंधर के पीछे जो शक्ति थी वो थी वृंदा, जो तुलसी, जिससे तुलसी बनी। वृंदा का सतीत्व धर्म के कारण भगवान शंकर के साथ युद्ध होने के बाद भी जलंधर परास्त नहीं हो रहा। सभी भगवान विष्णु के पास गए। जब विष्णु के पास गए तो लक्ष्मी कहने लगी वो मेरा भाई है, समुद्र से मैं पैदा, समुद्र से वो, आप मेरे भाई को मार नहीं सकते। तब भगवान ने वचन दिया, कहते ना सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। भगवान ने वचन दिया मैं कभी भी जलंधर को नहीं मारूंगा। और इस प्रकार अब भगवान का भी, और कहने लगे कि जलंधर का मरना तो भगवान शंकर के हाथों ही लिखा है, मैं नहीं मारूंगा।
इस प्रकार अब भगवान विष्णु के साथ भी जलंधर का युद्ध हो रहा है। कहते हैं हजारों वर्ष युद्ध चलता रहा लेकिन कोई जीत हार नहीं हुई। इति चतुर्थ पंचम अध्याय समाप्तम। इसका बाकी का अध्याय हम कल छठे अध्याय में करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।